नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों एसएससी जीडी एग्जाम 2021 का अब आपका 16 नवंबर सेकंड शिफ्ट का एग्जाम भी समाप्त हो चुका है। तो इस वीडियो में आपके लिए शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस लेकर आया हूं। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको 100% रियल क्वेश्चन ही कराए गए हैं, यानी कि जो क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं सिर्फ वही क्वेश्चन आपको बताए गए हैं और सभी क्वेश्चनों के आपको सही व सटीक उत्तर के साथ एनालिसिस दी गई है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उनके लिए जिनका आगे एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्जाम आने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने से आपको दोस्तों एग्जाम में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है ये भी पता चल जाएगा और एग्जाम का जो लेवल है वो क्या आ रहा है इसका भी आपको पता चल जाएगा। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है जो हमारा पूछा गया था, भारत में जो बेरोजगारी की संबंधी आंकड़े होते हैं उनको कौन जारी करता है। तो सभी को पता होगा योजना आयोग के द्वारा भारत में बेरोजगारी संबंधी आंकड़े जारी किए जाते हैं। और देखिए यहाँ से क्वेश्चन एक और पूछा जा सकता है कि योजना आयोग का जो गठन किया गया था वो कब हुआ था। तो गठन जो हुआ था योजना आयोग का 15 मार्च 1950 को हुआ था। इसको याद रखिएगा, डेट को वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर बेरोजगारी संबंधी आंकड़े पूछे हैं कि कौन जारी करता है। अब यहाँ पर योजना आयोग का गठन आपसे पूछा जा सकता है, तो ये याद रखना है आपको। इस क्वेश्चन का देखिए योजना आयोग आंसर जो था राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से पूछा गया था, हाल ही में किस देश की नौसेना के साथ भारतीय नौसेना ने दक्षिणी चीन सागर में संयुक्त अभ्यास किया है। तो कहाँ पर किया है, वो क्या है दोस्तों, वियतनाम की सेना के साथ। अब देखिए दोस्तों, करंट अफेयर की अगर हम बात करें तो करंट अफेयर आपका दोस्तों लास्ट 6 मंथ का पूछ रहा है। तो लास्ट 6 मंथ का जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उस सभी को आपको अच्छे से देख कर जाना है जब आप एग्जाम देने जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका करंट अफेयर से ही पूछा गया था, भारत में पहली बार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से एक दुर्लभ आर्कटिक प्रजाति पाई जा गई है। तो कहाँ पर पाई गई है ये आर्कटिक प्रजाति जो पाई गई है, उत्तराखंड राज्य में पाई गई है। तो उत्तराखंड राज्य आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया था, संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील या लेक सुपीरियर कहाँ पर स्थित है। तो सबसे बड़ी झील कौन सी है, सुपीरियर है। तो कहाँ पर स्थित है, ये है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर काफ़ी बार एग्जामों में पूछा जा चुका है, तो याद रखना है। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ होता है। तो अजमेर में होता है। अब देखिए इस क्वेश्चन से आपको ये पता चल गया कि मेले भी आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट मेले हैं आपको उन सभी को देख के जाना है जब आप एग्जाम देने जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी। तो विद्युत आपूर्ति जो सबसे पहले शुरू हुई थी वो हुई थी दार्जिलिंग में। तो दार्जिलिंग आपका राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, सेल्यूलोज से बना कृत्रिम रेशा क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, उसको कहा जाता है रेयान। तो रेयान आपका राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, देखिए हीरे का जो अपेक्षिक घनत्व और अपवर्तनांक जो होता है वो कितना होता है। तो दोनों पूछे गए थे। तो घनत्व की अगर हम बात करें तो वो होता है 2.2 और बात करें अपवर्तनांक कितना होता है हीरे का तो वो होता है 2.42। तो याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। आपसे एक पूछा जा सकता है, यहाँ पर दोनों पूछे हैं तो दोनों को याद रखना है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, लोहे का जो सबसे शुद्धतम रूप होता है वो क्या होता है। तो सभी को पता होगा पिटवा लोहा होता है। तो राइट आंसर आपका ये हो जाता। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है फलों को पकाने के लिए। देखिए दोस्तों, बात करें इसमें आपके जीके और करंट अफेयर जो पूछा गया था वो दोस्तों आपका इजी टू मॉडरेट लेवल का पूछा जा रहा है। रीजनिंग आपकी मॉडरेट लेवल की देखने को मिली है, मैथ भी आपका मॉडरेट लेवल का ही आ रहा है। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, बच्चों का जो मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है वो क्यों हो जाता है। तो वो हो जाता है दोस्तों थायरोक्सिन की कमी के कारण। तो याद रखेंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं रक्तचाप मापने वाले यंत्र को, स्फेग्नोमैनोमीटर कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, श्वेत रक्त का औसत जीवन काल जो होता है वो कितना होता है। तो वो होता है 1 से 4 दिन का। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, स्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर हो जाती है। तो किसके कारण दूर हो जाती है, सोडियम कार्बोनेट के कारण। तो देखिए इस जल की जो अस्थायी और स्थायी कठोरता होती है उसको सोडियम कार्बोनेट से दूर किया जाता है। तो राइट आंसर आपका जो था वो ये था इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मे में जो प्रयोग लेंस होते हैं कौन से होते, किस कांच के होते हैं। तो फ्लिंट कांच के होते हैं वो जो लेंस होते हैं कैमरा के, दूरबीन लेंस में, विद्युत बल्ब में और धूप चश्मे में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है। 1350 ग्राम होता है मनुष्य के मस्तिष्क का वजन। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, ठोसों में ऊष्मा का संचरण कैसे होता है। तो चालन विधि के द्वारा जो है ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, वायुमंडलीय दाब का मापन यंत्र क्या होता है। तो बैरोमीटर होता है। मात्रक की अगर हम बात करें तो बार होता है वायुमंडलीय दाब का। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, किसी वस्तु का सबसे अधिकतम भार कहाँ होता है। कहाँ पर होता है, निर्वात में होता है किसी भी वस्तु का सबसे ज़्यादा भार जो होता है।
आम का वैज्ञानिक नाम पूछा गया था, मेजिफेरा इंडिका होता है, सभी को पता होगा। और देखिए यहाँ से वैज्ञानिक नाम आपका यहाँ पर पूछ लिया, तो आगे भी दोस्तों ज़्यादा चांस है जो आपके जो और भी साइंटिफिक नेम आपसे पूछ सकता है, तो सभी को देख कर जाना जितने भी इंपॉर्टेंट हैं। देखिए एपीकल्चर का संबंध पूछा गया है, तो मधुमक्खी पालन से होता है, तो ये भी सभी को आपको देख के जाने हैं। देखिए इंसुलिन की खोज किसने की थी, बेटिंग एवं बेस्ट के द्वारा जो है इंसुलिन की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हैजा की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट कोच ने की थी। और कब की थी अगर ये पूछ ले आपसे, तो 1881 ईस्वी में की थी। देखिए दोस्तों खोज बहुत पूछ रहा है, तो खोज जितनी भी इंपॉर्टेंट है आप सभी को उनको देख के जाना है। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था रुपये का जो सिक्का है सबसे पहले किसने चलाया था, शेरशाह सूरी के द्वारा जो है रुपये का सिक्का सबसे पहले चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भारत में प्रथम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता कौन था, तो आचार्य विनोबा भावे जी थे प्रथम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता। याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे देखिए दोस्तों मैंने मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन भी बताए हैं, तो उनको भी देखना, उनसे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है एग्जाम में। देखिए भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण यानी कि बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो कोलकाता में स्थित है। कोलकाता आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था पॉलीथिलीन किसका बहुलक होता है, तो इथिलीन का बहुलक होता है पॉलीथीन जो होता है। गैलेना किस धातु का अयस्क होता है, शीशे का अयस्क होता है गैलेना जो होता है। आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लाइसोसोम एंजाइम पाया जाता है आंसू में। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था मानव शरीर का घाव किस विटामिन से जल्दी भर जाता है, तो वो भर जाता है दोस्तों विटामिन सी के कारण। जो विटामिन सी होता है उससे मानव शरीर का जो घाव होता है वो बहुत जल्दी भर जाता है। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है, तो वो होती है महाधमनी। देखिए रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन मुझे मिले हैं, तो इनको देख लीजिए। इससे दोस्तों आपको जो है एग्जाम के पैटर्न का पता चल जाएगा कि एग्जाम में जो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछ रहा है वो किस पैटर्न पर पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन था 8, 17, 36, 75 और यहाँ पर था क्वेश्चन मार्क, तो यहीं पर बताना था कि क्या आएगा। तो देखिए किस तरह से हुआ है इसमें, अगर आप ध्यान से देखें तो 8 की मल्टीप्लाई 2 से हो रही है, प्लस 1 हो रहा है। 8 दूनी 16 प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 आ जाएगा। उसके बाद 17 की मल्टीप्लाई 2 से की इन्होंने, तो कितना आ जाएगा, 17 दूनी 34 और फिर 2 ऐड कर दिया उसमें, तो ये आपका 36 आ गया। उसके बाद 36 की मल्टीप्लाई कितने से की, 2 से की, उसके बाद 3 ऐड कर दिया तो 75 आ गया। यानी कि दोस्तों एक एक की बढ़ोतरी हो रही है, मल्टीप्लाई तो 2 से ही कर रहे हैं, लेकिन हर बार एक की बढ़ोतरी की है। स्टार्टिंग में 1 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया, तो आपके क्या करना होगा, 4 ऐड करना होगा। देखिए 75 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 150 और प्लस करना होगा 4, तो 154 यानी कि 154 जो है आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था ADH, DGK और GJN और आगे था क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पर बताना था कि क्या आएगा। तो देखिए किस तरह से हुआ, देख लीजिए एक बार। देखिए A से आया है D, A का कोड 1 होता है, D का कोड 4 होता है। देखिए इस तरह के क्वेश्चनों में आपसे सबसे पहले तो आपको सभी के कोड अच्छे से याद होने चाहिए। D से आया, D का कोड 4 होता है, G से G आ गया तो 7 आ गया, यानी कि 3 ऐड किया, इसमें भी 3 ऐड किया। 8 H का कोड होता है और K का कोड 11 होता है, तो यानी कि 3 ऐड हो रहा है। आगे देख लेते हैं एक बार और। देखिए D का कोड 4 होता है, G का 7 आ गया लेकिन 3 ऐड किया। उसके बाद G से 10 आ गया यानी कि 3 ऐड किया, और उसके बाद K से 14 आ गया, यानी कि 11 K का होता है और 14 किसका होता है, N का होता है, तो इसमें भी 3 ऐड हो रहा है। तो काफ़ी ईजी है, चलिए देख लेते हैं इसका आंसर जो है क्या आएगा। G से अगर 3 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, यानी कि J, फिर J में 3 ऐड करेंगे तो 13 हो जाएगा, यानी कि M, और N में 3 ऐड करेंगे तो 17 हो जाएगा, यानी कि Q। तो राइट आंसर जो था आपका JMQ था इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 44, 56, 69, 83 और यहाँ पर था क्वेश्चन मार्क, उसके बाद था 144। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना था कि क्या आएगा। तो देखिए किस तरह से क्या है, इन्होंने 44 से आया है 56, तो इसमें क्या किया, 12 ऐड किया। उसके बाद 56 से आया 69, तो इसमें 13 ऐड किया। उसके बाद 69 से आया 83, तो इसमें 14 ऐड किया। अब तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में 12 ऐड किया, फिर 13 ऐड किया, फिर 14 ऐड किया, यानी कि एक एक की बढ़ोतरी हो रही है। तो इस बार हमें जो है 15 ऐड करना होगा 83 में, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 98, और 98 जो था इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था आपका। अब देखिए मैथ और रीजनिंग के जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट, जहाँ से आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछ रहा है, उन टॉपिक को एक बार देख लीजिए, यहाँ से आपको एग्जाम देने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। देखिए दोस्तों 2 क्वेश्चन आपके दिशा संबंधी देखने को मिले थे इस वाली शिफ्ट में। लाभ हानि के आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 1 या 2 क्वेश्चन, अनुपात समानुपात से क्वेश्चन पूछ रहा है, और सिंप्लीफिकेशन से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिला है आपका, जियोमेट्री से क्वेश्चन देखने को मिला है, पाई ग्राफ से आपके क्वेश्चन देखने को मिले हैं, कथन निष्कर्ष आपके पूछे आ रहे हैं, ब्लड रिलेशन से आपके क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं। देखिए आयु संबंधी आपके क्वेश्चन देखने को मिले हैं, 2 क्वेश्चन आपके प्रतिशत से आ रहे हैं, 1 क्वेश्चन चाल, समय, दूरी और कार्य, इन सबसे पूछा जा रहा है। देखिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं। तो ये तो दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ और रीजनिंग के, जहाँ से आपकी हर परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सभी टॉपिक तो आपको अच्छे से देख कर जाने ही है जब आप एग्जाम देने जाएँ। तो यही सारे क्वेश्चन थे दोस्तों जो आज की इस शिफ्ट के मुझे मिल पाए थे।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए आगे वीडियो बनाने का। और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को। और जो भी लोग चैनल पर नए आ गए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि फ्रेंड आपको नेक्स्ट वीडियो की जो एनालिसिस वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। चलिए दोस्तों, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।